हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के नए टॉपिक में। अवतल दर्पण में f इक्वल टू r/2 या r इक्वल टू 2f साबित करें, जो आपका 10th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। जो भी विद्यार्थी क्लास 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की, ये आपका क्वेश्चन आता है फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि एक अवतल दर्पण है mn, जिसपे ए बी एक आपतित किरण है जो बिंदु बी पर आपतित हो रही है और परावर्तन के बाद आपका मुख्य फोकस एफ से गुजर रही है। और यहाँ पे सी बी एक अभिलंब डालते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से एक आपतन कोण आई और एक परावर्तन कोण आर प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ से देखा जाए तो एफ और पी के मध्य की जो दूरी है ये आपका फोकस दूरी है स्मॉल एफ, और सी और पी के बीच की दूरी आपका कैपिटल आर यानी वक्ता त्रिज्या है, ठीक है। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है, बारंबार आते रहता है, ठीक है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माना एक अवतल दर्पण mn है ना। मान लेते हैं कि एक अवतल दर्पण क्या है, mn है, जिस पर AB एक आपतित किरण है जो दर्पण के बिंदु B से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजरती है। यहां CB एक अवतल दर्पण पर अभिलंब है। याद रखिएगा, यहां पे CB क्या है, अवतल दर्पण पर अभिलंब है, ठीक है। तो चलिए आते हैं। इसलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम से, क्योंकि यहां पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, प्रकाश के परावर्तन से कोण I बराबर क्या, कोण R, कोण I बराबर कोण R, ठीक है, ये दिख रहा हो। इसलिए हम कह सकते हैं कोण ABC बराबर कोण CBF, यानी ABC यानी कोण I और CBF यानी कोण I, परावर्तन कोण आपस में क्या है, बराबर है। ये एक अंतर कोण भी है। अब एक चीज और यहां पे देखा जाए, बोल रहा है कि अब समद्विबाहु त्रिभुज आपको एक दिख रहा होगा, जो कर सकते हैं आपका BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है BCF से, है ना। CF बराबर क्या है, FB। CF बराबर क्या है, FB, यानी CF जितना है उतना ही क्या है, FB है। यानी ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। समीकरण नंबर 1, इसको ध्यान से समझिएगा। यहां पे बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं आपका CBF, है ना, सॉरी BCF, जिसमें से बोला जाए कि CF जितना है उतना ही आपका क्या है, FB है, उतना ही क्या है, FB है, ठीक है। उसको समीकरण 1 मानते हैं। अब बोल रहा है कि यदि बिंदु B को P के बहुत नजदीक लाया जाए, अगर बिंदु B को P के बहुत नजदीक लाइएगा तो आपका F जो कर सकते हैं FB है वो हो जाएगा आपका FP के बराबर, है ना। FB जो है FP के बराबर, क्योंकि जब इसको यहां लाइएगा तो जितना FP होगा उतना ही क्या होगा, FB होगा। इस बात समझ रहे हैं, जितना आपका ये FP होगा उतना ही क्या होगा, FB होगा। अब यहां से एक और चीज, समीकरण 1 व 2 से देखिएगा तो दोनों में आपका अगर इसको ऐसे भी कर सकते थे, FP बराबर क्या, FB, ठीक। तो दोनों का RHS बराबर है तो LHS बराबर कर देते हैं, तो CF बराबर क्या हो जाएगा, FP। CF बराबर क्या, FP, यानी जितना CF है उतना ही क्या है, FP है। और यही आपका जो है कर सकते हैं स्मॉल f है, याद रखिएगा। तो खैर इसको आगे बात करेंगे, इसको समीकरण 3 कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि चित्र से CP बराबर कैपिटल R तथा FP बराबर क्या, स्मॉल f है। अतः अगर बात किया जाए CP बराबर क्या होगा, ये पूरा CP क्या है भाई, तो CF प्लस FP का क्या है, योग है। CF और FP का क्या है, ये योग है। अब यहां से बात करें तो कह सकते हैं क्या, CP बराबर FP प्लस FP, है ना। समीकरण कह सकते हैं, समीकरण इधर लिख सकते हैं, समीकरण 3 से क्या, CF बराबर क्या है आपका, FP है। CF बराबर क्या है, FP। अब हम लोग जानते हैं कि CP इक्वल टू क्या है, कैपिटल R, इसलिए कैपिटल R इक्वल टू FP कितना है, स्मॉल f,
प्लस एफ स्मॉल एफ, हो गया आपका आर इक्वल टू 2f या एफ इक्वल टू आर बाई 2। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह जो है कर सकते हैं हमेशा बोर्ड में आते रहता है। तो एक बार पुनः मैं रिकॉल कर देता हूं कि मान लेते हैं कि एक अवतल दर्पण है आपका एमएन, है ना, जिस पर AB क्या है, एमएन एक अवतल दर्पण है जिस पर AB एक आपतित किरण है। AB याद रखिए क्या है, आपतित किरण है जो दर्पण के बिंदु B से, देखो दर्पण के बिंदु B से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। याद रखिए कि F से होकर क्या हो रही है, गुजर रही है। अब हो रहा है कि यहाँ जो CB है यह क्या है, एक जो ना अभिलंब है। याद रखिएगा CB क्या है, एक अभिलंब है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R, इस कारण से ABC जो बराबर होगा CBF के एकांतर कोण ये है। अब आगे बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज से आपको दिखा जाए तो ये भुजा यानी CF बराबर है F किसके, FB के, समीकरण 1 यहाँ पे जो दिख रहा है ना, CB बराबर है क्या, FB के, है ना, CB बराबर क्या है, FB। अब कह रहा है कि यदि ये B को अगर P के नजदीक ला दिया जाए, B को जो ना P के नजदीक ला दिया जाए, तो अगर इसको यहाँ ऐसे ला दिया जाए तो ये कह सकते हैं CF बराबर क्या, PF, और PF ही BF के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि नजदीक लाने पर जो PF है आपका BF के क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है समीकरण 2। तो समीकरण 1 2 से RHS बराबर है, तो LHS क्या कर दिया मैंने, बराबर कर दिया, हो गया समीकरण 3। अब हमको पता है कि टोटल अगर मुख्य अक्ष की बात करें तो यहाँ से C से P है, तो C से P है जो किसका किसके योग है, CF के और क्या, FP के। और यहाँ बोल ही रहा है समीकरण 3 से कि आपका जो CF है वो क्या है, FP है। तो यहाँ पे भी रखो FP, यहाँ पे भी रखो FP, हो गया CP। और ये बोल रहा है कि यही आपका कैपिटल R है और यही क्या है, स्मॉल f है, और ये स्मॉल f है। हो गया R इक्वल टू क्या, 2f। हो गया R इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पे R इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 2f या F इक्वल टू R बाई 2। चलिए धन्यवाद।